स्थितियां हों और हम लोग बढ़िया सुखद जीवन व्यतीत करें, ऐसी इच्छा के साथ शुरू करते हैं। तो कौन कौन है परिवार के साथ उपस्थित हो रहे हैं? संजय जैन जी हमारे साथ हैं। ये किनके यहाँ से हैं? सर मेरे फादर। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार संजय जी, स्वागत है आपका जन शिक्षा समृद्धि परिवार में। परिचय कराएंगे? सेतु जी आपके यहाँ से हैं? आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। हाँ जी जी संजय जी। मैं शिक्षक हूँ और पिताजी रिटायर्ड शिक्षक हुए हैं। जी जी। और समाज के लिए थोड़ा सा सहयोग रहता है, अपितु अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। पिताजी ने मंदिर निर्माण में जमीन से लेकर के और आज दिनांक तक लगभग थोड़ा सा सहयोग करते रहते हैं। बहुत तो आपका स्वागत है हमारे परिवार में। और हम सब शिक्षक हैं और बहुत ही अच्छा लगता है शिक्षकों से मिलकर और उनके कार्यों को जानकर। तो आप अपना परिचय दे सकते हैं, किन के यहाँ से हैं? हमारे किस प्रभावी शिक्षक के आप पिताजी हैं? कैसा सर? आज हम परिवार के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो संजय जी आप अपना परिचय, हम आपका परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। आपका वीडियो भी ऑफ है। मैं संजय कुमार जैन, मैंने बताया ना, सन ऑफ श्री महेंद्र कुमार जैन। जी जी। BRCC में मैं क्षेत्रीय कार्यान्वयक समन्वय के पद पर हूँ। जी जी। और मेरे द्वारा लगभग 52 स्कूलों का संचालन किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और लगभग अपना हर स्कूल में जाके स्कूल को देखने के अलावा सबसे पहले अपन शाकाहार पर बात करते हैं बच्चों से। जी जी। और मद शराब के बारे में उनसे बोलते हैं कि भाई अपन को ऐसा करना है कि अपने पिताजी लोगों से ये बोलना है, यदि आप 2 टाइम पीते हैं तो 1 टाइम पियो। मैं एकदम से बंद कराने की बात नहीं रखता हूँ। मैं लोगों से ही निवेदन करता हूँ बच्चों से कि भाई अपन को एक काम करना है कि मम्मी पापा को एक बार जरूर ये समझाएं कि एक टाइम का करते हैं, यदि 2 टाइम कर रहे हैं। जो लोग 2 टाइम पीते हैं उनको 1 टाइम की बात करता हूँ, और जो 1 टाइम पीते हैं उनको कम की बोलता हूँ। जी जी। और लगभग हमारे मोहल्ले में 20 से 25 लोगों के निवास हैं, परिवार हैं। और इन सब से हमारा ये रहता है कि भाई हम लोग किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से मंदिर में जुड़ते रहते हैं। अभी कोरोना काल के कारण हम अपना कार्यक्रम वगैरह नहीं कर पाए हैं। अब ये रहेगा कि यदि सब कुछ ठीक रहता है तो अपन फिर से अपने बच्चों को लेके और कार्यक्रम कराएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। आप आए, हमारे साथ जुड़े और हमें मोटिवेट किया। क्योंकि देखिए हम सब लोग यही अणुव्रत लेकर कार्य कर रहे हैं सभी, कि हम समाज में कैसे उपयोगिता अपनी सिद्ध कर सकते हैं और अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। यही हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो हमारे साथ सभी प्रभावी शिक्षक जुड़ गए हैं। तो कौन है सबसे पहले? आज का दिन है प्रस्तुति का, तो हम लोग सबसे पहले प्रस्तुति करने वाले हैं। तो जैसा कि आज का हमारा स्पेशल डे था कि हम लोग परिवार के साथ जुड़ेंगे, तो कोई है जो अपने परिवार के साथ जुड़ रहा है? खुशबू जी, आपकी सिस्टर तो आपके पीछे ही घूम रही थी, बुलाइए। ये जो बदलाव की प्रक्रिया है परिवार के साथ ही पूरी होनी चाहिए। परिवार को भी पता पड़ना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है। जी, बुलाना चाहेंगे खुशबू जी? वो चली गई, वो नहीं आ रही। बुला लो, उसमें क्या। वो आ रही है। चलिए, और कोई है? सचिन जी, आपके परिवार में? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अभी कोई है नहीं यहाँ पे। चलिए, मोहिनी सर, 1 मिनट सर। हाँ जी जी, बिल्कुल, स्वागत है।
मोहिनी ले बोलो क्या कहना है। जल्दी आओ। परिचय कराइएगा पहले सबसे। वीडियो चालू तो नहीं है। जी मोहिनी जी, स्वागत है आपका जैन शिक्षा समृद्धि परिवार में। और ये हमारा इंस्टा 2 ग्रुप है, आपका पूरा परिवार, बड़ा परिवार है अब ये। तो सचिन जी की आप सिस्टर हैं? यस सर। जी, तो बताइए सचिन जी के बारे में, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? अभी कुछ टाइम से काफी बदलाव देखने में आ रहा है। व्यायाम भी जैसे? करने लगा है। हाँ डेली व्यायाम करता है हाँ, और बहुत सारे अनुशासन भी देखने में आ रहा है। बहुत बढ़िया। और और जी भी काफी सारी चीजें जो फैमिली में होती है, तो वो भी बहुत सारे बदलाव देखे जा रहे हैं। तो आप खुश हैं? यस सर, बहुत आपको परेशान करना कम किया, ज्यादा किया? बहुत कम कर दिया। अब तो पहले अरे काफी करता था। ये तो अच्छी बात है। इनको बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सर। आप भी शुरू कीजिएगा, आप भी जुड़िएगा, आपको भी सर अच्छा मैं तो लगेगा। पहले ज्वाइन कर चुकी हूँ, अभी भी अच्छा हूँ आपने सम्यक ग्रुप में। अच्छा सम्यक में, बहुत बढ़िया, यस सर। बहुत सुंदर। तो सभी परिवार के सभी लोग एक के बाद एक जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और हाँ, ऐसे ही ऐसे ही समाज में भी हमें बढ़ावा देना है, और समाज में भी अपनी ये जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं उसको फैलाना है ना। जैसे यस जब सर। जब खुशबू फैलती है और हवा चलती है तो सबको उसका फायदा आता है ना। ऐसा तो नहीं कि हवा रुक जाती है या खुशबू रुक जाती है। तो हमें क्या करना है, जो भी हम लोग सीख रहे हैं, जो भी हमें आता है, जो भी हमारे गुण है, उसे फैलाना है। जब यस आप सर। किसी बगीचे के पास से निकलो, आपको खुशबू नजर आती है, मतलब महसूस कर सकते हैं हम लोग। तो क्या होता है, वो है वहां पर, बस हमने महसूस की। ऐसे ही हमारे अंदर भी है। तो अंशुल जी के साथ भी उनके परिवारजन है। जी अंशुल जी, स्वागत है छोटे छोटे सदस्यों के साथ। क्या बताना चाहेंगे, क्या कौन है आपके भतीजे भतीजी? जी सर। हाँ जी, कौन है आपके साथ अंशुल जी? भतीजी है। भतीजी। हेलो, क्या नाम है आपका? भतीजी नाम बताओ अपना। भतीजी, आपका भतीजी। नाम? मान्या। नहीं सही हमने। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। तो चाचू के बारे में बताओ, कैसा लग रहा है चाचू? अच्छे हो गए चाचू? चलो, बहुत छोटे हैं वो, बता नहीं पाएंगे। स्वागत है आपका, आए, बड़ा अच्छा लगा। और कौन है, और किसी के परिवार से कोई सदस्य मित्र हमारे साथ? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर बीच में किसी के भी कोई परिवारजन जुड़ना चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनका स्वागत है। आज उन्हीं के लिए स्पेशल हमने डे रखा है। तो आज हमारा दिन है प्रस्तुतिकरण। हम लोग आज जो भी बातें करने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समय। समय हमें मिलेगा 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट में हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है, शीर्षक है अनुव्रत ही सही व्रत है ना। उसके साथ साथ आप अपने जो भी जीवन में बदलाव आए हैं, या जीवन में बदलाव चाहते हैं, या आप क्या करना चाहते हैं, वो आज पूरी तरीके से प्रस्तुति देनी है ना। और हमें कोशिश करना है कि जो हम बात एक बार बोल रहे हैं उसको रिपीट ना करके, हम अपने अंदर की सारी बातें, अपने सारे सारे जितने भी अनुभव हैं, हम साझा कर सकें। उससे क्या फायदा होगा कि हम लोग आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और उसे सुनने के बाद जितने भी और हमारे मित्र हैं, सभी को उसका लाभ होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रस्तुतिकरण। हमें 4 से 5 मिनट मिलेंगे सभी को। जी, कौन सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहेगा अपनी बात? जी ऋचा जी बताइए। ऋचा जैन जी, जबलपुर। जी ऋचा जी, आपका स्वागत है। सुन पा रहे हैं आप? सभी के लिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी।
पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अणुव्रत, छोटे छोटे अणुव्रत जो हम लेते हैं वो हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण होते हैं और उनसे हमें क्या लाभ होता है। तो कुछ कुछ अणुव्रत हमारे हैं जो हमने बहुत पहले लिए थे और वो आज भी चल रहे हैं। और मतलब 2002 में लिया था कि हमने मतलब आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को आहार दिए थे। उस टाइम अणुव्रत लिया था कि कोई भी सिचुएशन आए पर मैं सुसाइड नहीं करूंगी, हर कंडीशन में लड़ूंगी पर खुद के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। और वो आज भी चल रहा है। आज भी कभी लगता है ऐसा कि अरे ऐसा कर ले ऐसा करना, लेकिन एक वो छोटा सा अणुव्रत हमेशा याद आता है कि नहीं, मैंने नियम लिया है, खुद को मैं कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, उस सिचुएशन से लड़ूंगी। और भी कुछ अणुव्रत लिए थे, जैसा कि मेरा अणुव्रत था कि मैं मतलब जहाँ भी मेरी शादी हो माता पिता की अनुमति से ही होगी, तो वो भी हुआ है। और वो चीज अच्छी भी है, मुझे लगता है वो एक चीज बहुत अच्छी है। जो पेरेंट्स जो डिसीजन लेते हैं हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और एक और नियम लिया था हम लोगों ने उस टाइम पे कि भ्रूण हत्या कभी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, वो भी नियम हमारा चला है। और भी जैसे पर्यावरण को बचाना है तो हम कैसे बचा सकते हैं। तो अब पहले मैं जहाँ रहती थी तो वहाँ मेरे यहाँ जगह नहीं थी, बालकनी भी नहीं थी, छत भी नहीं थी कि मैं पेड़ पौधे लगा सकूं। पर मैं अब जहाँ आई हूँ तो वहाँ मैंने छोटे छोटे से पेड़ पौधे लगाना, मतलब पौधे वौधे लगाना स्टार्ट कर दिया है कि जैसे भी हो सके हम पर्यावरण को बचाएं। पॉलीथिन है तो उनको इकट्ठे कर करके रखना है, उनको फेंकना नहीं है यहाँ वहाँ, पूरा कचरा जो है अपना एक जगह रखना है और जो कचरा गाड़ी आती है उसी में डालेंगे, जगह जगह नहीं फैलाएंगे, अपने आसपास को सुरक्षित रखना है। और किसी में ऐसे खास भेदभाव भी नहीं रखते कि ये लड़का है या ये लड़की है। तो इनमें भी हम कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, दोनों हमारे लिए एक से हैं। और उसके बाद रहा व्यवहार, तो व्यवहार तो नॉर्मल ही है, सबसे एक सा व्यवहार रखते हैं ना, मतलब कोई दूसरा भी मिल जाता तो उससे भी नॉर्मली व्यवहार करते हैं, बात करना है तो करते हैं। और यही सब छोटे छोटे से अणुव्रत हैं जो लाइफ में चल रहे हैं और बहुत अच्छा भी है, छोटे छोटे से अणुव्रत लेना चाहिए हमें, जिनका हमें पालन भी करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमने एक व्रत ले लिया है फिर अरे वो तो ठीक है ले लिया था, शौक शौक में ले लिया हो गया, अब ऐसा नहीं होता या नहीं चलता। नहीं, अगर हम उसको करना चाहें, हमें मन में अंदर से भावना है कि नहीं मैंने ये व्रत लिया है तो मैं करूंगी, तो वो चलता भी है व्रत। मतलब उस व्रत के हिसाब से सिचुएशन भी बनती जाती है कि हाँ उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि हमें छोटे छोटे से व्रत लेने चाहिए। पिछले पिछले 7 दिनों में क्या बदलाव, ऐसा क्या बदलाव हुआ जो पहले नहीं था? कुछ नहीं, मतलब ये अणुव्रत कई चल रहा था तो हाँ ले लेते थे एक दिन का कि आप आज मैं ये व्रत ले रही हूँ कि मैं ऐसा काम इतने से इतने बजे तक करूंगी, तो मेरा वो काम उतने से उतने बजे तक हो जाता। मैंने ले लिया नियम की सुबह से उठ के मैं मोबाइल मतलब चेक ही नहीं करूंगी, व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आया, फेसबुक पे क्या है या किस पे क्या है, मैं चेक ही नहीं करूंगी, देखूंगी नहीं जब तक कि मेरा पूरा काम ना हो जाए। तो उस हिसाब से हाँ काम भी जल्दी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, जल्दी जल्दी से काम हो, फिर फ्री होके अपना जो और करना है एक्स्ट्रा काम तो वो भी करते रहते हैं। और कुछ अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकल आता है। बहुत बढ़िया। तो समय भी हमें बचा पा रहे हैं और हम बहुत व्यवस्थित भी हो रहे हैं और हम लोग, हमारी इच्छा शक्ति भी बढ़ रही है, तो इसके लाभ हैं ये। जैसे कोई बुलाता है तो थोड़ा सा लगता है ये काम पड़ा कैसे जाएंगे, पर ये है कि हाँ जब व्यवस्थित काम हो जाता है जल्दी तो लगता है हाँ चले जाओ, कोई बुला रहा है तो उससे मिल आएंगे तो और अच्छा लगने लगता है, एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी और अपने सारी जो भी आप कर रहे हैं अनुव्रत से संबंधित या जीवन में जो भी कर रहे हैं आपने बताया, बहुत अच्छा। और इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए और करते रहिए। स्वागत है आपका, बधाई आपको जी। कौन है अगला?
महारत, ओपनिंग बैट्समैन तो आ गए, अब अगला कौन? जी प्रिया जी बताइए। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय। सर मैं अपनी फैमिली में से तो किसी को नहीं ला पाई, सॉरी जी सर, क्षमा कोई चाहती हूँ बात उसकी। नहीं जी फिर बताइए। सर क्या मतलब बदलाव क्या बताना है? मैं अभी 2 मिनट के लिए उठ गई थी क्लास से, तो मैंने वीडियो ऑफ कर दी थी, तो मैं सुना नहीं, नहीं, कोई मैंने सुना नहीं। नहीं आज था। हमारा प्रस्तुतिकरण है। हमने पिछले सप्ताह बात की अनुव्रत ही सही व्रत, और उसका यस हमने अभ्यास भी किया। जी वो भी सर। बता सकते हैं, हमारे पास 4 से 5 मिनट है। प्रस्तुति करनी है, हमारे अंदर बदलाव, हमारी सोच में बदलाव, किस तरीके से हम क्या सोचते हैं, क्या हम करते हैं, वो सब हम बता सकते हैं आज। मेन तो पॉइंट है, हमें प्रस्तुतिकरण करना है, सीखना है, और हम जी सर, कम शब्दों में अच्छी तरीके से कैसे बातें कर रख सकते हैं प्रभावपूर्ण रूप से, वो सीखना। जी तो इस संस्था को ज्वाइन करने के बाद जो मेरे अंदर बदलाव आया है, वो है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में। पहले थोड़ा कम था, कम इसलिए था क्योंकि गाइडेंस नहीं थी कुछ भी, और मैं मतलब थोड़ा ये था कि को गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था। अब यहाँ पे आप हो और मतलब बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में, तो सभी से सीखकर आत्मविश्वास बढ़ा। और एक बात और कि मैंने जैसे आपने जो कविता लिखने के लिए भेजा था, तो वो कभी मैंने जिंदगी में कभी कविता नहीं लिखी थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी। मैंने एक बार पेन से लिखना शुरू किया, फिर जो जो मेरे मन में आया, मैं आपके संस्था में ज्वाइन किया, फिर मैंने ये सीखा वो सीखा, तो वो वर्ड्स मेरे अंदर घूमने लगे और मैंने एक कविता बना ली उसकी। तो बहुत फिर मैंने अच्छी, फिर उसको भेजा। बहुत अच्छी कविता लिखी थी आपने, और हाँ। हमने आगे सेंट्रल टीम को भेज दी है। तो हम्म। और सभी ने, तो मतलब हमारी तरफ से 5, हमारे अहिंसा 2 से 5 कविताएं गई हैं। तो ये अच्छी चीज है, हम अपने मनोभाव, अपने विचार रख पाते हैं। जी प्रिया जी। और मुझे इसमें प्रस्तुतिकरण जो था, जो मैं स्टेज पर पहले एंकरिंग वगैरह करती थी, उसमें मुझे थोड़ा सा कमी लगती थी, लेकिन अब यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, अपनी कुछ भी बातें शेयर कर सकती हूँ, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो ये मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। और अणुव्रत है, तो यहाँ ग्रुप में काफी लोगों ने बहुत अच्छे सजेशन दिए कि हमें अपने आसपास के वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए, पॉलिथीन एक तो प्लास्टिक वाला था, तो मैं जो अनुकूल बनाने के लिए जो चीज मैं घर में करती हूँ वो है कि मुझे साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं दिन भर साफ सफाई में ही ध्यान देती हूँ, और साफ सफाई, आसपास की साफ सफाई देखती हूँ, जिससे प्रदूषित कोई भी एरिया ना हो। जब कोरोना चल रहा था तब भी मैंने, मेरे घर के बगल में ही कोरोना पेशेंट्स थे, तो मैंने उनकी भी हेल्प की थी। मैंने उनके लिए खाना वगैरह मैं भिजवा देती थी, और घर को मतलब साफ रखने के लिए पूरा मैं सुबह शाम दोनों टाइम लगी करती रहती थी। और मेरे घर में भी सब कोई इस चीज में ध्यान देते हैं, साफ सफाई, जो कि बहुत जरूरी है। और मेरे मतलब कोई भी पेशेंट्स हो उनके लिए तो सबसे ज्यादा साफ सफाई है, क्योंकि यदि अभी हम हमारे आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा, साफ सफाई रहेगी, तो हम इन्फेक्शन से बच सकेंगे और हमें कोई बीमारी नहीं होगी जल्दी। फिर उसके बाद आप और क्या भेजा था सर आपने? इसमें ग्रुप में शायद आपने वीडियोस नहीं भेजी थी। ये तो आपको देखना है ना, मैंने क्या भेजा है। नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने आपको बताया ना, मैं ग्रुप चेक बहुत कम करती हूँ इस समय, मैं बहुत कम देखती हूँ ग्रुप। ये एक्चुअली मैं नहीं ये देख सप्ताह पा रही हूँ। अभ्यास करने का ही था, अणुव्रत लेने का था, किस तरीके से हाँ हम छोटे छोटे होते हैं अणुव्रत, उनसे अपनी आदतें, अपनी इच्छाएं बदल सकते हैं, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को और मजबूत कर सकते हैं, है ना। तो ये इस सप्ताह भी हम यही कार्य आगे बढ़ाएंगे, अनुव्रत ही सही व्रत के हिसाब से छोटे छोटे संकल्प लेते हुए, जो नियत कार्य प्रतिदिन मिल रहे हैं उन्हें पूरे करते रहना है ना। तो जी जैसे सर, आपने जी बहुत सर, सुंदर बात बताई थी कि आप डायबिटीज पेशेंट्स की केयर बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो उसको ही आप थोड़ा सा प्रसार प्रचार कीजिए, किस जी तरीके से सर, आप जी सर। अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जो डायबिटिक हैं उनके अलावा जो
डायबिटिक ना हो जाए, लोग अवेयरनेस क्रिएट करनी इंपॉर्टेंट है। आजकल अगर सर हमने ऐसा हो रहा है। बीमारी आने से पहले उसको क्योर जी कर सर। लिया, यानी जी प्रिकॉशंस ले ली, सर। वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है। जी सर। सर आजकल ऐसा हो रहा है कि आजकल कम एज के लोगों को भी डायबिटीज निकल रहा है। यस। तो और लोगों को इस बीमारी का कोई भी जाफा नहीं रहता कि कब हमको ये बीमारी शुरू हो जाती है। फिर जब एकदम से पकड़ लेती है तो फिर बाद में एहसास होता है कि हमको ये हो रहा है। जैसे इसके कई लक्षण होते हैं, बार बार मतलब वीकनेस लगना या फिर कमजोरी लगना, कुछ रहता है। अभी मेरे पापा को है जैसे डायबिटीज ही है, तो डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। मैं तो ये बोलती हूँ कि हर एक डायबिटीज पेशेंट्स को अपना डायबिटीज नॉर्मल करके रखना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम जाती है आगे चल के। और उसके लिए करेले का जूस सुबह से करेले का जूस लो या फिर हेल्थी फूड लो। मैंने रूटीन फिक्स है, पापा वही वही खाते हैं। ऑयली नहीं खाते तो उनकी शुगर मेंटेन रहती है। पहले उनकी शुगर 500 से ऊपर रहती थी, पापा की 400-500 से ऊपर रहती थी। और वो इंसुलिन लेते थे, इंसुलिन लेते थे फिर आती थी, तब भी उनकी 500-600 के अकॉर्डिंग ही रहती थी। अब उनकी नॉर्मल हो गई है तो उनकी 120-180 नॉर्मल रहनी चाहिए, 170-180 के आसपास रहती है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। एक व्रत ले सकते हैं और उसके अनुसार हम लोग समाज में भी भागीदारी निभा सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रिया जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बातें की और आपने खुले दिल से आज बात की, बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे बातें करने से हम लोगों के अंदर जो कई बार मनोभाव नकारात्मक होते हैं वो निकल जाते हैं, तो हम प्रसन्नता महसूस करते हैं। जी चलिए, सर। और सर धन्यवाद आप एक आपका। चीज और जी भी बताइए करिएगा, जो हम लोगों का प्रस्तुतिकरण होता है, हर वीक होता है, तो आप हमें ये भी बताया करिए कि हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा रहा, जिससे हमको थोड़ी मिल जाएगा कि अच्छा किया कि और सुधार होना चाहिए, तो बिल्कुल, आगे के लिए ये अच्छा रहता है। वो मैं हमेशा करता ही हूँ। आपको आपको लास्ट में जाके पता पड़ जाएगा अपने आप, जब आप तैयार हो जाएंगे ना। अभी जी प्रज्ञा सर। जी हमारे साथ है, वो मैं उनसे बात बताएंगे, वो तो सबको समझ में आ जाएगा कि ये एक प्रोसेस है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं होती। जब भी हम आप कुछ लिखते हो, हम अब हमेशा फीडबैक देते हैं, है ना। तो आप जब प्रस्तुतिकरण कर रहे हो उसके बाद मैं हमेशा फीडबैक देता हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम खुले दिल से बात करें, बिल्कुल नॉर्मली, है ना, क्योंकि ये परिवार है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल तरीके से या किसी मंच पे जाने वाले हैं तो उसकी ट्रेनिंग आपको प्रॉपर मिलेगी आने वाले समय में, तो उसकी तैयारी भी आप करेंगे ही करेंगे। तो बिल्कुल सब कुछ होने वाला है, पर सबसे पहले तैयार होना आवश्यक है। मानसिक रूप से हम तैयार मन होना आवश्यक है ना, मानसिक और शारीरिक रूप से। तो मानसिक और शारीरिक रूप से तैयारी के लिए हम लोग ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, डेली अभ्यास करते हैं और मेडिटेशन, योगा और कसरत करते हैं, जो हम लोग अच्छी आदतें बनाते जा रहे हैं। और सोशल मीडिया से दूर रहना है जितना हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा नकारात्मकता वहीं से आती है। चलिए, धन्यवाद प्रिया जी, और बातें करेंगे। जी सर। कौन है अगला जो अपनी बातें रखना चाहेगा? जी, जैन स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी के लिए। जय जी। सर, अगर बदलाव की बात करें तो पहले मैं कहीं पर भी बोलती थी तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था कि मैं बोलूंगी तो अच्छा बोल पाऊंगी या नहीं। लेकिन अब जब मतलब अब मैं इससे जुड़ करके मुझे हर जगह बोलने की हिम्मत बढ़ी है। पहले जैसे कुछ भी होता था, पहले मैं स्कूल में 12th थी मेरी, तो स्कूल में कुछ होता था फंक्शन वगैरह, तो वहाँ भाग लेने में ऐसा डर लगता था कि कहीं गलती ना हो जाए या कुछ भी। लेकिन अब मैं कॉलेज में कुछ भी होता है तो मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि करना चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएँगे। और और जैसे कि पहले सुबह से जल्दी नहीं उठती थी, अब संकल्प एक लेकर सोती हूँ कि बहुत जल्दी कल 5 बजे उठना है, मतलब उठना है। तो ये चीज़ इस चीज़ में मेरी बहुत अच्छे से सुधार हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ ऐसे काम बन जाते हैं। और अगर अणु व्रत की बात करें तो मैंने इस सप्ताह जैसे कि पहला अणु व्रत लिया था कि मैं जल का सदुपयोग करूँगी।
क्योंकि जल तो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और वो तो हर चीज के लिए जल तो हमें भी और पशु पक्षियों के लिए भी सभी के लिए बहुत आवश्यक है, तो उसे तो बचाना ही चाहिए। क्योंकि जल का बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जितना उपयोग नहीं भी करना चाहिए तो मतलब फालतू भी जल को बहाते हैं। तो हमें फालतू नहीं बहाना है, जितना हमारे लिए आवश्यकता हो उतना ही जल को बहाएं। और जी मैंने एक अणु व्रत और लिया है, मैंने लिया है कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी। पहले क्या होता था कि जैसे 11 बज गए तो सोचती थी अब रहने दो बहुत लेट हो गए हैं और तो फिर रहने देती थी कि चलो मंदिर आज नहीं गया, लेकिन अब मैं डेली मंदिर जाती हूँ क्योंकि हमें मंदिर भी डेली जाना चाहिए। अब काम तो ऐसा है कि करना ही है, लेकिन मंदिर जाना ज़रूरी रहता है। तो अब मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ और भी बहुत सी चीज़ों में सुधार हुआ तो बहुत अच्छा लगा है जैन शिक्षा समृद्धि में जुड़ कर के। थैंक यू सर। क्या क्या सुबह उठने के अलावा और कौन सा अणुव्रत लिया हमने? और सर मैंने अणु व्रत लिया है कि मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूँगी क्योंकि अ, फालतू में गुस्सा हमारे लिए भी खतरनाक चीज़ है और दूसरों के लिए भी। वो हमें भी हानि पहुँचाता है और दूसरों को भी। तो ऐसे मतलब अचानक से तो काबू नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रयास करूँगी मैं कि हाँ, मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूँगी। तो मैंने ये अणु व्रत भी लिया है इस जी सप्ताह। हम्म जी, और थैंक यू सर। और कुछ बताना चाहेंगे? और और अभी तो हाँ सर, मैंने अब इतना ही बताना है। चलिए और चलिए क्या बहुत बढ़िया। बताना? अगर कुछ और बताने दिल करे तो अवश्य बताइएगा। यस धन्यवाद सर। आपका। चलिए ज्ञानसी जी। हाँ जी, अगला कौन? राजुल जी आप ऑन कर लीजिए वीडियो। आज तो परिवार का दिन है स्पेशली, और आपके बहुत सारे लोग हैं तो मजा आएगा और आनंद की अनुभूति होगी। जी राजुल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? राजुल जी, चलिए लग रहा है आवाज शायद नहीं जा रही वहां। चलिए आगे कौन? जी सचिन जी बताइए। स्वागत है आपका सचिन जी, बताइए। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। हाँ जी बताइए। क्या कहूँ या ना कहूँ, कुछ कह नहीं पाता। क्या लिखूं या ना लिखूं, कुछ लिख नहीं पाता। आप सबने तो यहाँ आकर कुछ पाया कुछ खोया है। आप सबने यहाँ आकर कुछ पाया कुछ खोया है। मैंने यहाँ आकर पाया ही पाया है। सर्वप्रथम तो शुरुआत करें सुबह से उठने की। तब जब मैं सो के उठता था तो सर्वप्रथम तो मैं पहले फोन चेक करता था, किसके मैसेज आए हैं या क्या हुआ है। व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक करता था, सब कुछ। अब तो लगभग दिन भर रात हो जाती है, व्हाट्सएप के स्टेटस चेक बहुत कम करता हूँ। बहुत कम कर दिया है। जब दुकान पे रहता हूँ लगभग तभी मोबाइल चलाता हूँ, बाकी बंद कर दिया है। उसके बाद मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था पहले, लेकिन गुस्सा अब घर वाले बोलते हैं हो क्या गया तुम्हारी, गुस्सा कहाँ गई तुम्हारी। इसके बाद सुबह से जल्दी उठना, मंदिर जाना, फिर नाश्ता वगैरह करके दुकान जाना, समय का सदुपयोग भी अच्छे से होने लगा है। और सर्वप्रथम तो सर जो पानी की बचत होने लगी है सर। मेरी यहाँ से जब बीज नल आते थे तो मैं अपनी गाड़ी धोता था, बाहर रोड वगैरह सब कुछ साफ करता था पहले, लेकिन अब बंद कर दिया है और बिजली वगैरह भी कम जलाता हूँ। इसके बाद सर मेरी भी लगभग अभी 2-3 दिन और बोला है, साफ सफाई की आदत लगभग सभी की रहती है। हमारे पापा कहा करते थे जब कुत्ता बैठता तो कुत्ता भी झाड़ के बैठता है। तो हम सभी को भी साफ सफाई में रहना चाहिए। और इसके बाद यदि हमें कोई भी अच्छा काम करना है तो शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, 2 से समाज जुड़ेगा, समाज से पूरा
देश बन जाएगा। लेकिन शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। जैसे हमें ऊपर जाना है तो सबसे पहले पहली बार सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। हम सोचते कि सीधे ऊपर पहुंच जाए तो नहीं पहुंच सकते। इसके बाद सर इसमें सभी को बताया गया था कि अपने अपने कोई भी काम करो उसके लिए लक्ष्य तय करना जरूरी है। तो लक्ष्य तो हमने तय कर लिया, लक्ष्य तय हमने कर लिया, लेकिन मान लो लक्ष्य हमने तय कर लिया, उसके बाद भी हम मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कहाँ कर रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे साथ दुकान पे भी एक ग्राहक आया था अभी कुछ दिन पहले, तो आते रहते हैं ग्राहक। तो एक के मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू नहीं हो रही थी फोन में, तो वो उसने सेटिंग वगैरह खोल ली, सब कुछ करके देख लिया, उसने कहीं नहीं हुआ। उसने मुझे बताया, मैंने 1 मिनट में कीपैड खोला, ऊपर से सेटिंग चालू की, कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। तो मैंने उसको बताया कि अनुभव है, अब तो मैंने मोबाइल लिए हो, रिकॉर्डिंग चालू करनी, सब कुछ देख रहा हो, लेकिन मेरे लिए क्या है, जो उसका मार्गदर्शन था सर, मार्गदर्शन मैंने सही अपनाया तो उसका समाधान हो गया। तो लक्ष्य तय करना जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ उसमें जो हमारा मार्गदर्शन है वो बहुत जरूरी है। भाई पकड़ो, यदि हमारा मार्गदर्शन गलत है तो हम उसमें सही नहीं हो सकते। जैसे एक उदाहरण भी आता है, जैसे हमारे लिए सागर जाना है तो हम सागर का रोड ना पकड़ के सागर का रोड पकड़े तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो हमने लक्ष्य तय किया है, मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत में जो मार्गदर्शन है वह मुझे सबसे ज्यादा जीएसएस माध्यम से में मिल रहा है, और आगे भी इसका लाभ लेते रहूंगा। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, बहुत सुंदर। सबसे पहली बात जो आपने कविता बोली, अभी हमें कविता लिखकर भी भेजनी है, हमारे प्रोग्राम चल रहा है तो आज लिखकर भेजिए, कल आखिरी डेट है उसकी, लास्ट डेट है ना। तो ग्रुप पर आज जरूर लिखिएगा, बढ़िया, जो भी समझ में आया, अच्छा लगे आपको, अच्छी कविता सुनाई आपने पहला। दूसरा आपने बोला, बिल्कुल सही बात है, लक्ष्य निर्धारित करना और सही दिशा में प्रयास करना आवश्यक है ना। लक्ष्य भी निर्धारित करना है और सही दिशा में प्रयास भी करने हैं, तभी सफलता मिलती है। तो वो हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं यहाँ पर, और हम लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है और आशा भी है, और सफलता निश्चित है, गारंटेड। बधाई हो आपको आपके अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, और हम सब यहाँ आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इसकी बानगी है कि आपको हमेशा ना आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, क्योंकि अभी निष्ठा 3 भी शुरू होगा, तो जितने भी लोग अगर अच्छे से कर पाएंगे तो निष्ठा 3 में उनका सिलेक्शन होने की चांस है। तो जीवन के हर पड़ाव पर हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, ये जीएसएस के माध्यम से सीखते हुए बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद जी। कौन है अगला? जी अंशुल जी बताइए। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर, गुड जी। हाँ, आज के जो प्रस्तावना कार्यक्रम है उसमें मतलब अपना जो प्रस्तावना रखा गया है उसमें, जैसे जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे आते हैं कि उनको करना और ना करना एक मजबूरी पड़ जाती है। तो मैं अपना भी एक ऐसा ही कार्य बताता हूँ कि मैं अभी पहले बहुत डरता था, जैसे बोलने में, कोई भी किसी से बात करने में। अभी भी मैं रहता हूँ तो बहुत कम बोलता हूँ सभी से, तो सब लोग कहते बहुत कम बोलते हो तुम, ऐसा क्यों? तो मैं जब से इससे जुड़ा हूँ, और पहले जो स्कूल में हॉस्टल आदि में रहा तो वहाँ पर भी, लेकिन जब से इसमें जुड़ा हूँ तो इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ मिला, मतलब, और उसके साथ जो भाषा का प्रयोग करना, और किस प्रकार से, जैसे आज मैं इंटरव्यू दे रहा था, मैंने स्कूल के लिए राधोगढ़ में एक इंटरव्यू दिया अभी, तो ऑनलाइन इंटरव्यू था उसका, तो उसमें भी भाषा का प्रयोग किस प्रकार से, बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना, तो उसमें पूछ रहे थे। तो मैंने उसमें भी बताया कि मैं जैसे जीएसएस से जुड़ा हूँ, और मैंने उनको भी बताया, तो कहने एक कौन सा कार्यक्रम है, तो मैंने बताया कि हम लोग का एक, जो हम लोग के लिए बच्चों के हिसाब से और सभी के लिए, बड़ों के साथ सबके लिए एक कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा अच्छा है। और इस प्रकार से उनको बताया तो वो कहने लगे कि आपकी भाषा का अच्छा प्रवेश है, यानी जो आप वर्ड रख रहे हो, शब्द का प्रयोग कर रहे हो वो अच्छा है। बच्चों के लिए शब्दों का ही सबसे अच्छा सार्थक प्रयोग रहता है कि बच्चे प्रयोग कैसे करें, इस प्रकार से उसमें बताया। और जीवन में मैं बहुत सारे व्रत लेता रहता हूँ, जैसे मंदिर जाना रोज, और सबसे अच्छा व्रत मेरा है कि खाने को कभी नहीं छोड़ता हूँ। मैं थाली में जो आया उसको खाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं लेता भी नहीं ज्यादा। जैसे आज मैं खाने पर गया
तो वहां पर मुझे मेथी की सब्जी अच्छी नहीं लगती। अब उन्होंने मेथी की सब्जी उसमें रख दी, तो मैंने सोचा अब इसको क्या करें। तो मैंने कहा अब इसको खाना तो पड़ेगा, छोड़ेंगे तो नहीं। तो मैंने कहा कि सही बात। पहले इसको खा लो, फिर उनसे कहेंगे और कुछ बाद में खाएंगे। तो इस प्रकार से मैं खाना पीना और नित्य रोज मंदिर जाना, यानी मंदिर के पहले खाना खा तो लेता हूँ कभी कभी, लेकिन ये प्रयास रहता है कि मंदिर के पहले कभी नहीं खाएं। और रात्रि में भी मंदिर जाने का रहता है, और शास्त्र का स्वाध्याय करने का नियम भी रहता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम रहते हैं। और जीवन में सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाना, यानी सभी लोगों को एकजुट करना मेरा सबसे अच्छा प्रयास है कि मैं सबको जोड़ता हूँ, कि मेरा नियम है कि मैं सबको जोड़ूं। जी अर्थात कोई भी मिलता है मैं सभी से बात करता हूँ, सभी से वो बात करे या नहीं, मैं बात कर लेता हूँ उससे मिलजुल कर। जैसे फ्रेंड भी मिलेंगे कभी आते जाते, तो सभी से बात करता हूँ। तो इस प्रकार से एबीसी का और आगे चलकर मेरा यही प्रयास है कि सभी को एक साथ जोड़ूं, क्योंकि मेरा निरंतर प्रयास रहा कि सभी को इकट्ठा करके मैं एक परिवार बनाना चाहता हूं। क्योंकि मैं देखता हूं कि जब परिवार छुड़ जाते हैं तो उसमें बहुत कुछ अलग अलग होता है, मतलब फिर बाद में लगने लगता है कि कैसे रहें परिवार के साथ एक साथ रहना। तो वो जब ख्याल में आता है जब बाहर रहने लगूं। जैसे मुझे भी 12 साल 12 रहने में हो गए हैं, जैसे मैं 6 क्लास से ही बाहर हॉस्टल में चला गया था। तो मुझे लगता है कि जब परिवार के साथ नहीं रहो, उसके बाद परिवार के साथ मिलने मिले रहने को मिले तो बहुत अलग सा फील होता है। तो मैं सोचता हूँ कि सभी को एक साथ जोड़ूं, सभी के लिए परिश्रम करूं। और इसके बाद मैंने अभी अभी 4 पंक्ति लिखी है, मैं बोलना चाहता हूँ जी कि बिल्कुल। जीवन में पहला कदम हमें ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। जीवन में पहला कदम हमें ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। थोड़ी जल्दी उठना, थोड़ी आलस को कम करना। थोड़ी जल्दी उठना, थोड़ी आलस को कम करना। जीवन में सफलता के लिए परिश्रम तो कुछ करना ही पड़ेगा। जीवन में सफलता के लिए परिश्रम तो कुछ करना ही पड़ेगा। बस परिश्रम निश्चित समय से निश्चित जगह पर लगाना ही पड़ेगा। बस परिश्रम निश्चित समय से निश्चित जगह पर ही लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि निश्चित समय और निश्चित जगह पर लगाना है। तो समय का बहुत महत्व है, किस समय क्या करना है वो आवश्यक है ना। तो उसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि अब देखिए, अगर खेती के समय पर खेती की जाए तो पैदावार होती है, उसकी फसल की सुरक्षा समय से की जाए तो जो भी है वो हम समझ सकते हैं। बच्चों की परवरिश समय से सही तरीके से की जाए, पढ़ाई सही समय से की जाए तो हमें उसका प्रभाव हमेशा मिलता है और सकारात्मक उसका फायदा होता है। चलिए निशुल जी, बहुत बहुत बधाई आपको और आगे बढ़ते हैं जी। और ये कविता आप लिखकर भेजिएगा ग्रुप पर जरूर, हाँ बहुत अच्छी कविता लिखी आपने जी। हाँ जी, अगला कौन? जी आयुषी जी बताइए, सुन पा रहे हैं आयुषी जी हमें? जी जी सर, सभी जी स्वागत है आपका। आपकी आवाज कम आ रही है, आ नहीं रही है, चली गई। आयुषी जी आपकी आवाज चली गई है। जी सर आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है, चलिए बताइए। कल ही दीदी की शादी हुई है तो सर मैं अभी कोई ग्रुप में रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ सर, 1-1.5 हफ्ते से। चलिए, हो गया समारोह बढ़िया? जी सर, बहुत अच्छे से हो गया। चलिए बताइए बताइए। सर अभी अणुव्रत की बात हो रही है तो सर अभी तो मैंने कोई अणुव्रत नहीं लिया है सर। पर सर मैं एक लेना चाहती हूँ सर, मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसलिए मैं आगे कोशिश करूंगी कि मैं अपने गुस्सा को कंट्रोल करूँ। सर मुझे छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता है, जी कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। और सर जैसे सब बता रहे हैं सर, हमारा एक ग्रुप है नमोकार ग्रुप, हम लोग सभी गर्ल्स संडे को इकट्ठा होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं। तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कल क्या करना है। तो सर हम लोग कभी मंदिर में जाके विधान करते हैं, अलग अलग मंदिर में जाके, कभी पूजन, और कभी अनाथ आश्रम जाते हैं सर, कभी वृद्धाश्रम। ये सब सारी गर्ल्स इकट्ठे होके हम लोग ये काम करते हैं सर। और बहुत सर सुंदर, बहुत तो अच्छा। पता चलता है, मतलब पहले से हम लोग को जानकारी, मतलब सभी गर्ल्स इकट्ठा होके करती हैं कि किसी को कोई चीज की जरूरत हो सर, वो हम लोग अपने पैसे इकट्ठे करके सर उनके लिए करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग से हो जाए सर उनकी जरूरत का सामान जो भी हो। हम लोग हर संडे को तो नहीं जा पाते, पर अनाथ आश्रम हफ्ते में एक बार जरूर जाते हैं सर हमारा ग्रुप।
जी जी वृद्धाश्रम जाना सर या अनाथ आश्रम जाना सर, ये हम लोग के ग्रुप हफ्ते में सर महीने में एक बार जाते हैं हम लोग। और हर संडे को सर कहीं मंदिर जाएंगे जहाँ भी हो सके। जी। जी सर। चलिए, प्रस्तुति चल रही है तो जो गुस्सा है या गुस्से को कंट्रोल या एंगर मैनेजमेंट का क्या है वो हम आखिर में बात करेंगे जब समय बचेगा। इस विषय पर काफी लोगों ने बात की है, रखी है, तो मैं उस पर आगे बात अवश्य करना चाहूंगा। जी, सर। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आयुषी जी आपका। जी जी, कौन है आगे अपनी प्रस्तुति देना चाहता है? हैंड रेज कीजिए। सेतु जी, आप अब बोल सकते हैं, आपके यहाँ सिग्नल शायद सही आ गया है। जी सेतु जी। लग रहा है उधर सिग्नल नहीं है। जी रानी जी, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। सर आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आपका स्वास्थ्य ठीक है? यस सर, हम भी अच्छे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ सर। अभी सर मैंने कुछ दिनों से नृत्य कार्य नहीं किया था, पर मैंने कल कर लिया है अपना पूरा नृत्य कार्य। जी जी। और कुछ और जो कार्य रह गया हो तो आप हमें बता देना, जो रह गया हो तो। जी, तो आज प्रस्तुतिकरण है ना हमारा? यस सर, आज का तो हम दे रहे हैं प्रस्तुतिकरण। हाँ। अणुव्रत अणुव्रत में हम मतलब हम पहले से ही नियम लिए हैं। संडे को रोज मंदिर जाते हैं। जैसे ऐसे रोज तो बिजी रहते हैं, लेकिन संडे को हम रोज मंदिर जाते हैं, मतलब हर संडे को जाते ही हैं। और जब से आपने बोला है कि अणुव्रत लेने के लिए, तो एग्जाम भी चल रहे हैं, तो टाइम भी नहीं मिलता था। अब दीदी की शादी फिक्स हो गई है, तो तैयारी वगैरह भी लगी है और ऐसे बिजी भी रहते हैं। तो हमने मतलब 2 घंटे का अणुव्रत लिया है कि हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो इससे ये भी हो जाता है कि अब वो ले लिया है तो मतलब जितना हो जाए उतना कर भी लेते हैं, और इससे पढ़ाई भी हो जाती है और मतलब एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है। और क्या और जो आपने वीडियो भेजी थी एकता के ऊपर से, हमने कल ही देखी। उस वीडियो से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी कार्य को अकेले करते हैं तो उस कार्य में मेहनत लगती है और साथ ही उस कार्य में समय भी लगता है। लेकिन यदि हम उसी कार्य को एक साथ मिलजुल कर करते हैं, ग्रुप के साथ करते हैं, तो उस कार्य को करने में अच्छा भी लगता है और वो कार्य कठिन है या फिर जैसा भी है तो वो जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो इसलिए हमसे जितना जितना ज्यादा हो सके तो मिलजुल कर अपना कार्य करना चाहिए। जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी आपका। तो ये हम लोग परिवार है हमारा यहाँ पर, और ये हम मिलजुल कर ही सारे कार्य करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। सीखो और सिखाओ श्रृंखला का यही उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद जी। कौन है अगला जो अपनी प्रस्तुति करना चाहेगा? हैंड रेज करते रहिए, समय का सदुपयोग करना है हमें। जी खुशबू जी, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। जी। सर आज तो मुझे डर लग रहा था क्या बोले, फिर मैंने जैसे तैसे बोला कि नहीं, बोल रहा है। एक के बाद सबको सुन रहे थे, फिर भी डर लग रहा था कि अब क्या बोले क्या बोले। तो बोला नहीं, बोलना तो है ही, चाहे डरो या कुछ करो, बोलना तो है। सर तो बोलेंगे बोलना है, बाद में वो नाम लेके बुलाएंगे कि बोलो, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि अब बोल दे रहा है। तो मेरा तो सबसे फर्स्ट अणुव्रत है कि मैंने जब जेएसएस से जुड़ी थी तभी कि मैं इसकी हर नियत का रोज करूंगी और क्लास में भी आऊंगी, तो वो मैं करती हूँ। और फिर मैंने इस हफ्ते ये लिया था कि सुबह से जल्दी उठ के और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, खेलेंगे थोड़ी। फिर उसके बाद मैं सुबह से मंदिर जाती हूँ और दोनों टाइम मंदिर जाती हूँ, पाठशाला पढ़ाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इससे जुड़ के। मोबाइल का कम यूज करती हूँ, रात में बस चलाती हूँ। और अभी मेरे एग्जाम की डेट थी तो मैंने अणुव्रत लिया कि पढ़ाई करेंगे,
अब वो पोस्टपोन हो गया है, फिर भी अब करती तो अणुव्रत है। और मेरा एक लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे करना है तो मैं वो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं करें, थोड़ी बहुत करो, 5 मिनट करो, करेंगे। और मैंने कोई भी अणुव्रत लिया, उसमें कोई समस्या आ रही है तो समस्या जरूर, तो उसका समाधान भी होगा। जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा? इसीलिए मैं वो करके ही रहती हूँ। जैसे अभी एक समस्या आई थी कि मुझे डर लग रहा था, मैंने सोचा नहीं, उसका मैं कोशिश करूंगी तब समाधान होगा। तो मैंने कोशिश की बोलने की। पता नहीं आज मुझे अचानक से डर लग रहा था कि मैंने कुछ सीखा भी नहीं और कोई ऐसा अणुव्रत लिया नहीं, तो मुझे बोलने से डर लग रहा था कि मैं बोल नहीं पाऊंगी। थैंक यू। जी, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी डर लग रहा है या नहीं? नहीं, अब तो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अब बात करते हैं तो बोलिए और बोलिए। सर। अब और क्या, बस अच्छा लगता है आपसे ऐसे बात करके, आप मोटिवेट करते हो कि ये करना है। अच्छा लगता है कि हाँ नहीं, आज सर ने ये बताया तो ये करना ही है। ऐसा पहले सोचते थे नहीं हो जाएगा, नहीं, तो अब ये सोचते हैं वो करना है। पहले जो मैंने बोला है, सोच के रखा है कि आज ये करना है तो करेंगे ही। जी, और बहुत बढ़िया। तो अब आपको कैसा लग रहा है, डर या अच्छा? अच्छा, एक शब्द में बताना है। अच्छा लग रहा है। तो हाँ, कैसे हुआ ये करने से हुआ? करने से मैंने कोशिश की तभी तो हुआ। और अणुव्रत भी आपने इतने अच्छे लिए हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे पूर्ण कीजिए। अणुव्रत छोटा सा ही है, छोटा सा, जिसका पता भी ना पड़े और कर लिया तो धीरे धीरे आदतें बदलेंगी और धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति और मजबूत होगी। तो इसी तरीके से बढ़िया से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। और आपको बधाई हो इस चीज के लिए। और आने वाले समय में आप इससे भी सुंदर और अच्छे तरीके से प्रस्तुति देने वाले हैं, ये हमें पता है, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। चलिए खुशबू जी। जी मैंसी जी, स्वागत है आपका। जय मित्र के बाद मित्र एक, हाँ, खुशबू जी से मैंसी जी को प्रेरणा मिली। जी, आप दोनों एक साथ बैठा करो। मेरी मम्मी। हाँ जी, बुलाइए, स्वागत है आपका। हाँ, जय जिनेंद्र बोल दो। परिचय कराइए। जी, जय जिनेंद्र जी, एसएस परिवार में स्वागत है। तो सबसे पहले आपकी माता श्री से ही बात करेंगे मैंसी जी आज हम। जी, तो हम लोग यहाँ पर सभी लोग मिलते हैं और बातें करते हैं और सीखते सिखाते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको मैंसी जी के बारे में? अच्छा लग रहा सर। कुछ बदलाव हुआ इनमें? जी, हुआ है बदले। जो नियम नियम लेती हैं, जो पढ़ने में, जो माने पढ़ने के लिए पढ़ती हैं, मंदिर अंदर जाती हैं और भी काम माने अच्छे से जी करती हैं। अच्छा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। संस्कार आ रहे हैं बच्चों में, हैं? जी, बच्चों में संस्कार आ रहे हैं, खुश हैं आप? जी, खुश हैं हम। चलिए मैंसी जी, जी बताइए मैंसी जी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय। आज मैंने नियम लिया था कि मैं बिजली का प्रयोग कम करूंगी, क्योंकि बिजली अधिकतर हानि वाली होती है सबको, और सबसे ज्यादा उसी में पाप लगता है। मेरी जो ब्रह्मचारी अंजना दीदी मैम थी, जो पढ़ाती थी मुझे 12th में, उनने मुझे यही बताया था कि बिजली का ज्यादा प्रयोग करने से हमें हानि है और पाप भी लगता है। अब ये पंखा खुला या जो लाइट खुली रख देते हैं, इससे कैसा पाप लगता है कि जब बिजली बनती है, बिजली किससे बनती है? पानी से। पानी का एक बांध बनाया जाता है। जब पानी का बांध बनाया जाता है, उसमें बहुत सारा पानी जाता है, उसमें मछली, कीड़े, अन्य प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, से बच जाते हैं, उसमें करंट की वजह से वो मर जाते हैं। तो इसमें पाप हमी को लगता है। तब से मैंने लिया, तब से मैंने बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कल 12 बजे नदी में क्या कर रहे हैं? बाकी सभी लोग म्यूट कर लीजिए। हमकी जी म्यूट कर देंगे आप सब। मेरे देखो संजय का हाथ रात कौन स्टोरी है? फिर कौन वो कौन देखा? तो जो गोली तो नहीं देख रहा हूँ। समकी जी सभी को म्यूट कर दीजिए आप।
नहीं चलाई हुई उन्होंने अपडेट अब हो તમને નામ તમને નામ ચડા તમને પાછી है अरे हम नहीं તમને पाची है जो नाम तुमने चढ़वा जावे पाची है ना अरे वो तो 11 महीने में बोटा लिस्ट में ना होई अंकित जी आप सभी को म्यूट कर देंगे क्या? तब से जी मैंने नैन्सी जी बताइए। तब से मैंने यह नियम लिया था कि हो सके अगर तो मैं बिजली का प्रयोग कम करूंगी, और मैं अभी यह नियम लेता हूँ कि बिजली का प्रयोग कम करूंगी। और मेरे मरदेवरा में पानी की बहुत परेशानी है, जैसे देख ही रहे हैं कि मेरे गांव में और अन्य जगह भी है, तो इस कारण मैं पानी देखती हूँ मेरे बाजू में जो कुआं है वो पूरा खाली हो चुका है। सभी लोग बहुत परेशान है पानी की वजह से, इसीलिए मेरे यहाँ बोर है पर भी मैं भी बहुत कम यूज करती हूँ पानी का। मैं यही सोचती हूँ कि पानी का ज्यादा यूज करने से उसका नुकसान भी होता है। जो मैं कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह धोती हूँ, मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, उसमें मैं पानी डालती हूँ। और अगर किसी सब्जी धुलने का पानी भी मैं पेड़ पौधे में डालती हूँ। और तीसरा नियम मेरा यह है कि मैं 3 टाइम मंदिर जाती हूँ। सुबह 6:30 बजे मेरे यहाँ अभिषेक होता है। पहले मैं 6 बजे उठती हूँ। 6 बजे उठ के मैं चिड़िया बल्ला खेलती हूँ, योगा वगैरह करती हूँ। फिर मैं फिर हमारे यहाँ 6:30 बजे अभिषेक होता है, मैं अभिषेक देखने जाती हूँ। फिर 8 बजे नहा के मंदिर जाती हूँ, थोड़ा स्वाध्याय वगैरह करती हूँ। फिर मम्मी अकेले पड़ जाती हैं तो उनका हेल्प करती हूँ। मैंने यह नियम लिया है कि मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, मेरी मम्मी के साथ मैं हेल्प करती हूँ। और फिर शाम को पाठशाला भी जाती हूँ पढ़ाने, और पाठशाला में मैं संचालन भी करती हूँ। पहले मुझे डर लगता था कि मैं किसी के सामने बोलूंगी तो मुझे अधिकतर डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है। अब मैं संचालन करती हूँ, अगर कोई आ जाए तो मैं उनसे बोल सकती हूँ। पहले मैं बोलती नहीं थी, मुझे डर लगता था, लेकिन अब मैं बोलती हूँ। और मैं ऐसे थोड़े थोड़े नियम का पालन करती रहती हूँ। ऐसे मैं पढ़ाई में भी ऐसा करती हूँ कि सुबह 6:30 बजे से आके मैं पढ़ाई भी करती हूँ, फिर अपना जो काम रह गया वो पूरा काम करती हूँ। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके दोपहर में भी पढ़ लेती हूँ, रात में भी पढ़ लेती हूँ, ऐसा पढ़ाई करती हूँ। और सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बोला और प्रस्तुति की। धन्यवाद आपका। आपको कैसा लग रहा है आज बोलने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए, तो पहले दिन और आज के दिन में सभी लोग अपने अंदर अंतर महसूस कर रहे हैं, तो ये खूबसूरती होती है किसी भी कार्यक्रम की कि हमारे अंदर जो है वो निकाल कर बाहर लाए, जो गुण है। तो हम इसी शुभकामना के साथ आगे बढ़ते हैं कि सभी लोग आप प्रगति और तरक्की करें और अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति, अपने भाव प्रस्तुत कर सकें। जी सुरक्षा जी, आप बोल पाएंगे क्या? ये बोला हमने सुरक्षा जी बोला। जी सुरक्षा जी। हेलो सर। जी, तो आज लास्ट वीक था हमारा अणुव्रत के लिए, तो मेरी स्पीच 3 उस पर है कि मैंने जो पहले व्रत लिए हैं, जो लास्ट वीक लिए और जो कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मैंने एक ही व्रत लिया, वो है मैं कचरा बाहर नहीं फेंकूंगी। तो वो नहीं था दिला, क्योंकि हमारे टीचर थे तो वो स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए थे, उन्होंने दिलाया था। और इस नियम को मुझे निभाते हुए 4 साल हो गए। ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है। और जो लास्ट वीक लिए थे वो है कि मैं कुछ भी बोलने से पहले नोट्स बनाना सीख रही हूँ। और सेकंड थिंग है, मैंने इको ब्रेक बनाना वो मैंने सीखा है। और मैं च्युइंगम खाती हूँ, तो क्या है ना, तो डस्टबिन में सीधा फेंक दो तो वो क्या होती है कि वो जो सफाई वाले होते हैं वो निकाल नहीं पाते, डस्टबिन में चिपक जाते हैं। तो मैंने लास्ट वीक ये भी सीखा है कि उनको हम रैपर में डाल के डालेंगे ताकि कन्वीनियंट हो उनके लिए, सफाई के लिए। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो क्या हॉस्पिटल में कैसे सभी स्वस्थ? हाँ दिया स्वस्थ है, दीदी स्वस्थ हैं? डिस्चार्ज भी हो जाएगा। चलिए, आप ख्याल रखिए उनका। धन्यवाद जी। अगला कौन? दीक्षा जी, आप करना चाहेंगे प्रस्तुति? वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।
कौन है परिवार से आपके? आज आज परिवार का दिन है ना? पापा तो नहीं है, दुकान में है पापा। अच्छा अच्छा। मम्मी सो गई, माताश्री? बहन पढ़ाई कर रही है, बस इतने ही लोग हैं। नहीं चलिए बस आप सर। चलिए आप अपनी प्रस्तुति कर सकते हैं जी। जी सर, अणुव्रत के बारे में देना है सर। हाँ, हमें बताना है अणुव्रत से हमने अभ्यास किया, क्या सीखा और अभी तक हमारे अंदर क्या बदलाव हुए, हमने क्या अनुभव किया। जी सर। प्रस्तुतिकरण भी सीख रहे हैं ना इसके माध्यम से हम लोग। जी सर। ये एक तरीका है कि हम अपनी बातें किस तरह प्रस्तुत करें, अपने भाव किस तरह प्रस्तुत करें, और हम एक दूसरे से कैसे सीख सकते हैं। सभी जी के अनुभव सर। से कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे अभी जी सर। सबने बताया, कोई बिजली बचा रहा है, कोई पानी बचा रहा है ना, जी कोई सर। पेड़ पौधों को पानी दे रहा है, कोई किसी तरह डायबिटीज पेशेंट को कैसे कंट्रोल हेल्प की जा सकती है ना। सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बता रहे हैं जी। जी सर, अणुव्रतों का तो पालन मैं अभी 3-4-5 सालों से तो कंटिन्यू चल ही रहा है मेरा, कि जैन धर्म से बहुत जुड़ी हूँ और उसमें इसका पालन करना ही रहता है। तो 5 अणुव्रत दिए गए हैं जैन, मतलब जैन धर्म में, तो उसका तो पालन करती हूँ। आपने बताया तो सुबह से मेरा 15-20 मिनट जाप करना, सुबह से उठ के फिर अपना काम करना घर का, और मंदिर जाना, 2-3 घंटे मंदिर में रहना, फिर अपने घर का काम स्वाध्याय करना, ये तो होता ही है। और अहिंसा का पालन तो पूरा पानी छान के ही उपयोग करती हूँ, बिना छना पानी यूज नहीं, कि जीवों की हिंसा ना हो हमारे हाथ से। ब्रह्मचर्य का पालन भी करती हूँ, नियम है मेरा कि मेरा आजीवन ब्रह्मचर्य है, मैंने आचेशी जी से व्रत लिया हुआ है। जी जी। और परिग्रह एक भी नहीं है मेरे पास, ज्यादा कपड़े, एक भी परिग्रह, घर में कुछ भी चीज हो, मैं कभी, बहुत कम आवश्यकता है तो लेना है, नहीं लेना आवश्यकता है नहीं है, आवश्यकता है तो लूंगी, नहीं जी जी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं। सही बात है। परिग्रह और का नियम ही है, जी हमें सर, अपनी जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना है ना। नहीं करना सर। जी और बिल्कुल। सत्यानुव्रत तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मतलब झूठ नहीं बोलती हूँ, सत्यानुव्रतों का पालन करती हूँ सर। और जी हमेशा प्रसन्न रहना, कोशिश करती हूँ कि हमेशा प्रसन्न रहूं। और स्वास्थ्य से संबंधित खाने पीने में भी उटपटांग चीजें नहीं खाना, बाहरी सबका त्यागी है। और मतलब 2 टाइम का नियम है, 2 टाइम ही भोजन करती हूँ। जी और गर्म पानी पीना, जो स्वास्थ्य के लिए, हमेशा 12 महीने गर्म पानी पीना। और अपने समय का सदुपयोग, एक भी समय वेस्ट नहीं, दिन में नहीं सोना, अपने समय का कहीं कहीं ना कहीं उपयोग करना है। सोशल बहुत मीडिया से दूर सर, सोशल मीडिया से एकदम दूर हूँ ना, फेसबुक, सिर्फ व्हाट्सएप के अलावा कोई भी ऐप नहीं चलाती सर। बहुत बढ़िया। और प्रकृति से भी बहुत जुड़ी हुई हूँ सर। और सकारात्मक सोच रखना। बहुत सुंदर, बहुत जी अच्छे सर। तरीके से दीक्षा जी आपने पूरे अणुव्रत का सार आपने बता दिया, और सार बताने के साथ साथ आपने साक्षात प्रमाण दे दिया कि मैं हूँ और हम करते हैं इस चीज को। तो हम में से सभी कुछ ना कुछ आपसे जरूर सीखते हुए और उस अणुव्रत को लेने वाले हैं। तो आपने इतने सारे उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत किए, बहुत सुंदर बात है जी जी सर, दीक्षा। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपका। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर, दिव्या जी ने छोड़ दिया है। छोड़ दिया। वो अभी है ना मेरे सामने बोल भी रही थी, मैं बोली कि परिवार वालों को जोड़ने बोला है तो जुड़ो हमारे साथ, तो बोलती मुझे अखर रहा है कि मैं है ना छोड़ दी हूँ ये ग्रुप, ये ये तो क्या बहुत हो गया, अच्छा ग्रुप है, हम तो ये मानते लेकिन गलती से छोड़ दिया, हम दोबारा जोड़ देंगे। हम हाँ किसी ये को जाना तो थोड़ी देते हैं। आप बुलाइए एक बार। दिव्या जैन सर बुला। छोड़ना नहीं है, जुड़े रहिए जैसे भी, हाँ, जितना भी समय मिले। नहीं बुला रहे हैं 2 मिनट के लिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र दिव्या जी, कैसे हैं आप? अच्छे हो? हम तो ये मानते हैं हमने गलती से डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, हम दोबारा जुड़ जाएंगे। नहीं परिवार सर, है, मुझे छोड़ना बहुत नहीं होता। बुरा लग रहा था कि मैंने ग्रुप हटा दिया। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था और मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। कोई बात नहीं। और फिर अब टाइम मिला तो अब जब ये बोली कि आज परिवार वालों को जुड़ना है, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी सामने, मुझे नहीं बहुत नहीं, ऐसा बुरा कुछ नहीं लगेगा। है, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में तो सब चलता ही रहता है, परिवार से थोड़ी कोई नाराज होते हैं। तो आप जुड़िए और जितना भी समय मिले, देखो अगर बारिश हो रही है बाहर,
आप भीग नहीं पा रहे तो, लेकिन उसका एहसास तो होता ही है ना, वो एहसास आप करते रहिए, कभी ना कभी आपका समय भी आएगा, समय निकालिए। तो बताइए आपका क्या अणुव्रत रहा? मेरा व्रत सुबह से क्या? अच्छा, मतलब वो रूटीन बताना है। हम अणुव्रत का अभ्यास कर रहे थे पिछले सप्ताह में, जो अणुव्रत हमारा मतलब शीर्षक है वो अणुव्रत ही सही व्रत। तो आप पिछले एक्चुअली सप्ताह मुझे थे नहीं नहीं। पता अणुव्रत हाँ जी, क्या हाँ जी। होते हैं। चलिए, तो दीक्षा जी आपको बता देंगे। तो आप भी जी। इस सप्ताह नियत कार्य कल से मिलेंगे, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 5 मिनट लगाने हैं दिन में, बस आप 5 मिनट किसी तरह निकाल लीजिए हमारे लिए। वो 5 मैं मिनट, 5 निकाल मिनट लूंगी आपके, सर। वो अब 5 मिनट, पक्का निकाल लूंगी। वो अभी 5 इस मिनट टाइम आपके दिन का 1 घंटा बचाएंगे, ये गारंटी है। मुझे ऐसे बहुत बहुत सारे बुरा एग्जाम्पल है लग मेरी रहा लाइफ। था सर एक्चुअली कि मैंने क्यों हटा दिया। मुझे कोई ऐड बात होना नहीं। था एक्चुअली। एक भैया का तो, मैसेज भी आया था मेरे पास कि आपको हाँ। नहीं रहना है ग्रुप में तो आप हट जाइए। तो मुझे लगा कि मुझे हट जाना चाहिए, तो फिर नहीं मैं नहीं, हट ऐसा गई थी। ऐसा तो कोई मैसेज नहीं करेगा आपको, तो हटना नहीं है किसी को भी, और जुड़े रहिए। और कोई बात नहीं, अभी हम नीरज जी को बोल के आपको ऐड करा देंगे, है ना। आप जी दीक्षा जी सर, को अब बोल मैं देते तो वो दूंगी बोल सर, देते। पक्का टाइम दूंगी अपना। 5 मिनट निकालने दिन में बस। एक्चुअली इसके पहले बहुत थी मैं बिजी एक्चुअली अपने ही काम में, लेकिन हमने पिछली बार भी बात की थी, हम व्यस्त नहीं होते, हम अस्त व्यस्त होते हैं। हम जानबूझ के खुद को व्यस्त रख लेते हाँ, हैं। तो हमें व्यवस्थित कैसे रहना है वो हम सीख रहे हैं इस पूरी यात्रा में। वही प्रज्ञा जी लास्ट में बताएंगी कैसे व्यवस्थित रहते हैं और कैसे जी जीवन सर। को सुंदर बनाया जा सकता है। एक ऐसी ऐसी जीवन से निकल के जहां आप सोचोगे कि बस लाइफ का एंड कर लें, उसके बाद भी जीवन कितना सुंदर हो सकता है, प्रज्ञा जी हमें दिखाएंगी। तो ये जीता जागता उदाहरण हम सभी हैं किसी ना किसी रूप में। जैसे दीक्षा जी ने आज इतना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया कि इतने सारे व्रत वो लेती हैं वो और तो किस तरह सही में हम करती है सर, जी जी, तो हम भी सारे व्रत पालन। उनसे हम कुछ ना कुछ इंस्पायर हो सकते हैं ना। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आपके अंदर भी ऐसा होगा कि आप इंस्पायर कर सकते हो। ऐसा मेरे अंदर भी है, ऐसा किसी ना सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो ये जो इतना बड़ा परिवार हमारा है, हम एक दूसरे को इंस्पायर करके मोटिवेट करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है, जब हाथ पकड़ के किसी का चलो डर नहीं लगता, ये वही कार्य है ना। तो सबको मिलके साथ चलना है और आप भी चलिए। कुछ भी आपको चुनौती आ रही है जीवन में वो लिखिए ग्रुप पर, हम लोग अवश्य मार्गदर्शन करेंगे सभी मिलकर और सहयोग करेंगे। चलिए जी सर। ठीक है, दिव्या जी कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं सर, अब चलिए धन्यवाद जी। मैं राजू जरूर जी होंगी फिर जय से। जिनेंद्र। जय हाँ जिनेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही जोड़ जय देंगे। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। राजू जी कैसे हैं आप? बढ़िया। जी सर आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कहाँ है सब लोग इतने? आप आज तो परिवार का दिन है, आपको परिवार से मिलवाना है, आप सब परिवार को दूर कर रहे हो। सर क्या हुआ, भैया लोग कोई घर पे नहीं है अभी, और सर अभी चुनाव का टाइम आ गया तो अभी घर पे बहुत काम रहता है, मतलब कस्टमर वगैरह आ जाते हैं, इस में कार्ड बन रहा है आयुष्मान वगैरह, तो उसका करना पड़ता है हमें। और सर नेटवर्क भी अभी आए हैं, काफी टाइम से थे नहीं। तो आज प्रस्तुति का दिन है, हम प्रस्तुति कर रहे हैं। हाँ सर। सर मैंने 2-3 अणुव्रत लिए थे, वैसे तो मैं डेली ही लेती हूँ, पर कुछ ऐसे लिए जो 8-10 दिन के लिए लिए थे, जैसे एक्सरसाइज करना और बाहर का खाना पीना का त्याग करना। और सर ये कि मतलब किसी को भी सताएंगे नहीं, हम अपनी तरफ से किसी को भी कटु वचन नहीं कहेंगे। सर ऐसे कुछ नियम लिए थे, बाकी हाँ सर उनका पालन भी हो रहा है, डेली करती भी हूँ बस। और सर उन्हीं का पालन हो रहा है सर, और तो कुछ नहीं है अभी। क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? सर बहुत पहले लगता था शायद पता नहीं क्या कर पाएंगे, मतलब किसी चीज का पालन या नहीं, पर अब कर सकते हैं। अब आदत बन रही है सर, जैसे एक्सरसाइज का बहुत कठिन लगती थी हमें कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 1-2 दिन ही करते थे और छोड़ देते थे, पर सर अभी 4-5 दिन हो गए हैं और डेली कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सर आदत बन रही धीरे धीरे हमें। आदतें ही बनानी है हमें और अच्छी आदतें बनानी है। हाँ और लगातार प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम जब बदलाव लाते हैं जीवन में तो वो हमारी आदतें बनती चली जाती है। तो 21 दिन हम ये आदतें बनाएंगे। कल से हम एक वीडियो भी शेयर करेंगे आपके साथ, वो आप जरूर देखिएगा कि अणुव्रत कैसे लेना है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जी सभी लोग देखिएगा। चलिए
धन्यवाद राजुल जी। जी, ऋचा जैन जी रामतौरिया, बताइए, स्वागत है आपका। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर वो आज मेरे परिवार में से तो कोई है नहीं, मैंने आपको बताया था वो शादी है तो भैया लोग बाहर पढ़ते हैं। हाँ जी। तो सर मैंने जो व्रत लिए थे कि मैं सोशल मीडिया का कम उपयोग करूंगी, तो मैंने उसका बिल्कुल पालन किया है। और अभी तो मेरे एग्जाम है, सीसी वगैरह होनी है तो पढ़ाई करनी है, तो फिर अभी तो उसका यूज ही नहीं किया और बस यही अनुव्रत पालन करती हूँ। और अब डेली छोटे छोटे नियम लेती हूँ कि आज मैं ये नहीं करूंगी, या फिर कोई बाहर की चीज नहीं खाऊंगी, या फिर आज ये बुक पढ़ूंगी, तो वो जरूर करती हूँ। कौन सी बुक पढ़ी अभी लेटेस्ट हमने? सर अभी तो आपने जो भेजी थी मेरी दीदी वही, और फिर अभी मेरी दीदी आई थी एक कजन सिस्टर, वो पढ़ाई कर रही थी तो उन्हीं के साथ लर्न की थी। अब वो चली गई है तो वो अपनी तो ले गई, मैंने बोला था कि वो मुझे भेज देंगी, तो अब कोई आएगा तो वो जरूर भेजेंगी, तो मैं उसको लर्न करके फिर आपको साझा करूंगी कि मैंने उससे क्या सीखा। तो वो तो कोर्स बुक हुई। हम ऐसे एक पुस्तक हमें अवश्य पढ़नी चाहिए जीवन में, जो उससे अलग हमें दिशा दिखाए, है ना। हमने एक साझा भी की थी बुक, 1 मिनट में जीवन बदलने वाली, है ना। सभी पढ़ रहे हैं उसे? सभी पढ़ रहे हैं? जी सर अभी 1-2 दिन से तो लर्न नहीं की, मैंने दीदी की शादी थी तो वहाँ प्रोग्राम में थी, अब करूंगी 16 तारीख के, तो उसी के बाद लर्न कर पाऊंगी। बिल्कुल 1 मिनट निकालनी है, सिर्फ 1 मिनट पढ़ के, और उसको अमल करना है जीवन में, और देखिए जीवन कितनी तेजी से बदलता है ना। तो वो छोटे छोटे अभ्यास हैं जो जीवन को बदल सकते हैं हमारे। ठीक है ऋचा जी, धन्यवाद आपका। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर बस। जी समीक्षा जी, आप करना चाहते हैं प्रस्तुति? नेटवर्क इश्यू ना हो तो। जी समीक्षा जी। समीक्षा जैन बक्सवा। सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, नेटवर्क इश्यू का मैसेज आया था, नेटवर्क इश्यू है। चलिए वापस जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे। अंशुल जी, आपके साथ आपके परिवार से कोई है शायद ना? जी अंशुल जी, चले गए क्या मित्र आप? चलिए, समीक्षा जी का नेटवर्क है, नेटवर्क इश्यू है, आवाज नहीं है। जी जी बताइए ऋचा जी। सर आज वो नीरज सर आए थे हम मेरे घर पर, वो प्रोग्राम है द्रोणगिर में, नैनागिर में भी है, सागर में, बन्ना में, तो उन्होंने बताया था कि किसी को अगर ऐड होना भी हो तो कुछ भी, तो प्रोग्राम भी है, तो द्रोणगिर भी जाना है हम लोग को 23 तारीख को। हाँ जी हाँ जी। तो आज सर आए थे, और बक्सवा के सर वो समकित सर हैं सर, वो भी आए थे, तो उन्होंने जो कुछ पूछा तो मैंने बताया था, और कुछ उन्होंने हमें बताए थे कि वहाँ पे जो सर आ रहे हैं, मीटिंग वगैरह हुई, तो उसमें वो ये पूछेंगे कि अपने साइड का मतलब एरिया का क्या चाहते हैं टीचर और बच्चे क्या चाहते हैं, तो आप जरूर बताएं। तो और जिसको ऐड होना हो तो उसको भी जोड़ें। तो मेरे यहाँ से 2-3 जन बोल रहे थे, तो मैं उनको लेके जाऊंगी साथ में, उन्हें ऐड भी करूंगी। जी बहुत बढ़िया। हमें करना ही है कि हम जितने भी लोगों का फायदा कर सकते हैं, अपने जान पहचान मित्रों का अवश्य करना चाहिए अगर मौका मिल रहा है ना। तो जब भी मौका मिलता है तो हमें अवश्य करना चाहिए, अच्छी चीजों का प्रसार होना ही चाहिए, है ना। तो बहुत बढ़िया जी। आगे अभी कौन है अपनी प्रस्तुति करना चाहता है? देखिए, प्रस्तुति करने के लिए आगे आना चाहिए हमें, खुद बुलाने की बजाय। सीख तो हम ही रहे ना, प्रस्तुति जब हम करेंगे तो हम ही सीखेंगे, है ना। चलिए, आई थिंक सबकी प्रस्तुति हो गई है, प्रज्ञा जी बचे हैं बस हमारे साथ। देख लेते एक बार। जी चलिए, जी प्रज्ञा जी स्वागत है आपका। जी जय हिंद सर, जय हिंद सभी को। क्या मेरी आवाज साफ है? हाँ जी हाँ जी। जी
जैसे कि अणुव्रत मैं लेती थी, जब से ज्वाइन किया था तब से मैंने लेने शुरू कर दी थी। मतलब पहले लेती थी लेकिन उसका उचित उपयोग नहीं करती थी उतना, कभी लिया कभी नहीं। लेकिन हाँ, तब से तो निरंतर एक छोटा छोटा गोल लेती हूँ कि हाँ ये करना है। बस उसको ऐसे रखते हैं कि ये नहीं कि अभी 2 घंटे में ही करना है, बस इसको पूरा अवश्य करेंगे। तो अभी मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप लोग देखिएगा। तो मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले तो प्लांटेशन करूंगी, तो ये मैं प्लांट लेके आई और इसकी मैं केयर कर रही हूँ। और ये 2 प्लांट मैंने लगाए, बहुत बढ़िया। एक सदाबहार है। और मैंने अपने रूम की डेकोरेशन की इस तरीके से, आप देख सकते हैं। ये बॉटल्स पड़ी हुई थी वेस्ट से बहुत बढ़िया, किया मैंने। बहुत सुंदर। पूरा रूम सिंपल से बहुत प्यारा लगने लगा है। और ये आज मैंने ये बनाया कैंडल टांगने का, इसको बहुत सुंदर। और ये मैंने ये बनाया, इसमें कॉम्ब लगा सकते हैं, हेयर का, हेयर एक्सेसरीज में यूज कर सकते हैं। तो मैंने यही सोचा था कि इस बार क्राफ्टिंग का कुछ करेंगे, तो छोटे छोटे अणुव्रत, गुस्सा नहीं करना और हेल्प करना। आज मैंने पूरा खाना भी बनाया पापा के लिए, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स वगैरह चलते रहते हैं तो मैं इतना नहीं दे पाती उस समय। बट मैंने सोचा था कि हाँ कुछ करेंगे, तो छोटा छोटा हेल्प करना और मम्मी के साथ भी पूरा काम करवाना। जी, यस सर। और क्या बताना चाहेंगे आप अणुव्रत के बारे में? जी, अणुव्रत लेने से दृढ़ संकल्प जो मन में आता है, तो विश्वास होता है हमें अपने ऊपर। जो सबसे पहला हमने सीखा था व्रत, जिसको कि आत्मविश्वास से स्व विकास था, तो उसके अंदर और प्रगाढ़ता आती है, मतलब वो और गाढ़ा होता चला जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि यदि आपके अंदर कोई एक बीज डाल दे, पर आपको पता ही नहीं है वो उसको रोपा कैसे जाएगा, या मतलब वो केवल पड़ा हुआ है, आपने उसको सींच रहे हैं ना कुछ। लेकिन अणुव्रत जब हम ले लेते हैं तो हमें एक सींचने की प्रैक्टिस बनानी होती है, और हम बनाते भी हैं। यदि हम अणुव्रत नहीं लेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि पहले लेते तो व्रत, लेकिन उसको सोचते नहीं थे कि हाँ अच्छा ये करना है ये करना है। लेकिन अब क्या करते हैं, जैसे व्हाट्सएप नहीं चलाना है तो उसका ध्यान रहता है कि क्यों नहीं चलाना, उससे समय बच रहा है। जैसे पहले चलाया नहीं चलाया कुछ मतलब नहीं था, लेकिन अब हाँ अणुव्रत के अंतर्गत है, तो एक तो उससे बहुत हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होता है कि नहीं यूज करना। फिर उसके बाद जो हमारा टाइम बचता है उसको हम अच्छी जगह लगा सकते हैं। पहले ठीक है देख लिए नोटिफिकेशन, नहीं भी देखे तो चलेगा, लेकिन नहीं देखे तो उतना मैटर नहीं करता है कि हमने कुछ और अच्छा काम किया। लेकिन अब क्या करना है कि नहीं चलाया तो हमें उसकी जगह अपने अच्छे अच्छे कामों में देने हैं उसको, और अपना समय भी बहुत ज्यादा बचाना है, जिससे कि हमारी एनर्जी भी बचती है। केवल ऐसा नहीं कि हमने अणुव्रत लिया है कि हमें नहीं चलाना तो हम सो रहे हैं उस समय, और भी अच्छा काम कर सकते हैं अपनी एनर्जी सेव करके। कुछ नई क्रिएटिव चीजें हैं, जैसे कि मैं व्हाट्सएप यूजुअली पहले क्या करती थी, नहीं देखना तो नहीं देखना ऐसा करते थे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अणुव्रत कोई ऐसा नहीं होता कि आप इतना ज्यादा ले ले कि करना ही नहीं है। जैसे मैंने 3 दिन पहले व्हाट्सएप नहीं चलाए थे, लेकिन हाँ अब मैंने नोटिफिकेशन ऐसा लगा रखा है कि बस जब आएगा तभी मैं देखूंगी। तो मैं आज पूरे टाइम यही कर रही थी, और भी कई दिनों से मैं सोच रही थी क्या करूंगी क्या करूंगी। तो इस प्रक्रिया में लगी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी इसका अनुभव मिला होगा निश्चित, पूरे हफ्ते आपने जब इसका प्रयास किया होगा। तो आगे भी आप इसी उससे चलते रहिए, थोड़े थोड़े अणुव्रत, यही महाव्रत बनेंगे जाके, और यही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। मेन हमारा क्या है, लक्ष्य तक पहुंचना। सबसे पहले हमें उसके लिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करना है, वो हम संकल्प लेते हैं, अणुव्रत लेते हैं। फिर आत्मविश्वास बढ़ता है, उससे हम अपने एक्शन कर पाते हैं। एक्शन कब करेंगे, जब हमें कोई भी चीज नियम संकल्पित होंगे किसी चीज के लिए, उसके बाद हमें अपना डेस्टिनेशन मिल ही जाता है। बिल्कुल सही बात। ये 4D हमने सीखा इस बार की गोष्ठी में, और आपने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। जो भी प्रभावी शिक्षक मित्र हमारे आ नहीं पाए थे इस गोष्ठी में, वो समझ सकते हैं कि हमने क्या नहीं सीखा, क्या हमने खोया गोष्ठी में ना आकर, है ना। तो गोष्ठी की वीडियो अवश्य देखिएगा। 4D सिखाया था कि हमें किस तरीके से हमें करना है, डिसाइड करना है, और उसको डिटरमाइन करना है, एक्शन डू लेना करना है, और
अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और आप समझ सकते हैं कि ये प्रज्ञा जी हमारे ही बीच से और हमारे ही साथ तैयार होते हुए इतने सुंदर तरीके से कार्य कर पा रही हैं। ठीक है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये एक आपके सामने उदाहरण है पहला। और प्रज्ञा जी आपके लिए काम मिल गया है, बहुत सारे आपके मित्र हैं जो आपसे सुंदर सुंदर चीजें बनाना सीखने वाले हैं। तो ये आप ग्रुप पर कनेक्ट कीजिए और बताइएगा, जो भी सीखना चाहेंगे हम प्रज्ञा जी से कनेक्ट करा देंगे आपको। सो मच। तो जी, तो प्रज्ञा जी की जो मुस्कान है ये वापस आई है और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहें और अच्छे से सकारात्मक सोच कर आगे बढ़ें। तो हम बात करते हैं, जो मैंने अभी वादा किया था आपसे कि हम एंगर मैनेजमेंट की अगर बात करें, गुस्सा आता है तो कैसे कंट्रोल करना है या क्या है उसका। मैंने पहले भी ये कहानी सुनाई है, अगर ये सुनी है तो दोबारा से मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार एक बच्चा होता है, उसको ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या तोड़ फोड़ करता है, चीजें फेंक देता है, लेट जाता है, रोता है, मतलब मिसबिहेव करना। तो उसके पेरेंट्स बड़े दुखी होते हैं, माता पिता बड़े दुखी होते हैं। तो क्या किया जाए? तो वो एक साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मिलते हैं कि भाई मेरा बच्चा है और क्या करना चाहिए। तो वो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मैं घर आऊंगी आपके, और आप उसको बिल्कुल मत बताइएगा मैं कौन हूँ, बस फैमिली फ्रेंड है, वो आए हैं, वो बताना। ठीक है, तो वो आते हैं, घर आती हैं, वो चाय वाय नाश्ता होता है, बैठते हैं बच्चे के साथ। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे मदर की फ्रेंड हूँ, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर होती है, मदर की फ्रेंड हूँ, तो मैं कैसे हो आप, उनका नाम पूछती है बच्चे का। थोड़ी देर में दोस्ती करती है बच्चे के साथ। तो दोस्ती करने के बाद वो कहती हैं कि बेटा क्या हुआ तुम मैंने सुना है कि तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा आता है, तुम्हें प्रॉब्लम होती है, कुछ चैलेंज है तुम्हारे साथ। बोले नहीं नहीं, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है आंटी, ये वो ऐसा वैसा। बोले अच्छा चलो, एक आज हम ना गेम खेलते हैं, 30 डेज का एक गेम खेलेंगे। इस 30 डेज के गेम में ना आपको एक मेरे से प्रॉमिस करना है, वादा करना है कि आपको जब भी गुस्सा आएगा ना, तो आप एक कील लीजिएगा, है ना, और हथौड़ी से ये दीवार के पीछे, घर के पीछे दीवार है, वहां जाके ठोक के आनी है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो पहले दिन गुस्सा आता है, उसे प्रॉमिस याद आता है। वो कहती है कि मैं ना हर एक दिन के एक प्रॉमिस पूरा करने में एक चॉकलेट दूंगी। हम 30 डेज के बाद मिलेंगे, फिर से आऊंगी, मैं बाहर जा रही हूँ घूमने, वापस आके तुमसे मिलूंगे अवश्य। लेकिन 30 दिन के बाद जब हम मिलेंगे तो हम वो कील काउंट करेंगे और हर कील के लिए ना आपको एक चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, तो कहते हैं चलो ठीक है। ऐसा ही करते करते वो जब भी उससे गुस्सा आता है तो वो कील गाड़ देती है पीछे जाके, और वो खुश होके खेलने लग जाती है। तो जब 30 दिन पूरे होते हैं, जब वापस आती है तो पेरेंट्स से मिलती है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि अब तो ये गुस्सा भी नहीं करती, अब ये ना तो लड़ती है ना झगड़ती है, ये तो आपने क्या कर दिया, बहुत अच्छी बात की है। तो वो कहते ठीक है, मैं बात करती हूँ गुड़िया से, मिलती हूँ। तो वो उसके पास जाके बैठ के बात करती, बोले क्या क्या किया बेटा आपने। बोले आंटी मैंने ना बहुत कुछ भी गुस्सा नहीं किया, मेरी चॉकलेट बहुत सारी ड्यू हैं, अब चलो मैं पीछे दिखाती हूँ। वो पीछे लेके जाती है आंगन में। तो वहां ना 30 कील नहीं होती, 14-15 कील होती है बस। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ। बोले नहीं, मेरे को तो शुरू शुरू में गुस्सा आया तो मैंने गाड़ दी, उसके बाद मुझे गुस्सा ही नहीं आया कम, तो मैंने नहीं गाड़ी। कोई नहीं, आप 15 दे दो मुझे। वो कहते ठीक है, 15 चॉकलेट्स मिल जाती है। तो कहती चलो एक गेम और खेलते हैं, एक गेम और खेलते हैं। वो कहते हैं कि आप इस कील को ना निकालिए, वो क्या, और मैं आपको और चॉकलेट्स दूंगी। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे करके उस कील को निकालती है। जब वो कील निकालती है तो उस दीवार के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, उस दीवार के ऊपर जब कील की वजह से निशान पड़ जाते हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा अब बेटा अब ये बताओ, ये कि हम निशान ठीक कर सकते हैं। बोले हाँ ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा, है ना। तो वो बोले निशान बने कैसे। बोले मैंने कील ठोकी इसलिए बने। तो बोले कील आपने कब ठोकी, क्यों ठोकी। बोले जब मुझे गुस्सा आया मैंने कील ठोकी। तो बोले बेटा ये जो जैसे कील आपने ठोकी दीवार पर गुस्सा आने पर, उसके निशान बने, चलिए वो तो हम रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो ऐसी ही कील हम अपने मन और मस्तिष्क, दिल पर भी ठोकते हैं, और उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती है। तो जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हम किसी और का नुकसान नहीं करते, हम अपने दिल और मन में हम उसका नुकसान करते हैं, उसके ऊपर एक इंप्रेशन डालते हैं, उसके ऊपर एक 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 तरीके से उसके ऊपर एक छाप छोड़ते हैं निगेटिविटी, नकारात्मकता की, और वो हमें ही नुकसान करती है। तो बेटा क्या करना है हमें, आज से गुस्सा जब भी आए तो ये दीवार याद रखनी है कि क्या मैं अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने दिल को ऐसा करने वाली हूं, या बिल्कुल क्लीन और सुंदर
तो बताइए कैसा करने वाले हैं हम अपने दिल और दिमाग मस्तिष्क को, क्लीन या वो छेद वाली, है ना। तो जब भी गुस्सा आए तो वो कील वाली दीवार याद रखनी है ना। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक उपहार है एंगर मैनेजमेंट के लिए कि किस तरीके से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गुस्सा आना ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से को आगे बढ़ाना, उसका परिणाम सोचना हमारे हाथ में है ना। तो वो सोचना है और प्रसन्न होना है। तो कारण क्या है उस गुस्से को आने का, उसे ठीक कीजिए। अगर आपको लगता है आप काम नहीं कर सकते, वो इसलिए गुस्सा आ रहा है, तो उस काम को करना सीखना है। अगर आपको लगता है वो स्थिति ऐसी है कि आपके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन गुस्सा करने से ठीक नहीं होगी, खराब होती है हमेशा। तो जब भी हम सकारात्मक कार्य करते हैं हमें फायदा होता है, जब भी कोई नकारात्मक कार्य करते हैं नुकसान होता है। तो हमें क्या कार्य करना है? सकारात्मक। तो हमारे को क्या प्रयास करने हैं? सकारात्मक। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से आपको यही एक मार्गदर्शन है इस के लिए। अगर कोई और प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कुछ शेयर करना चाहते हैं? प्रज्ञा जी के अलावा, रुकिए अभी अब तो आगे बढ़ गए उन सबसे। जी, किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ और शेयर करना चाहते हैं? मंच आपका है, 5 मिनट है हमारे पास अभी, और हम फिर उसके बाद मेरी भावना करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है, सब शांत। ऐसे दो ही वजह से होता है, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या सब बहुत अच्छे समझ में आ गया है। कुछ समझ में नहीं आया तो मैं मान नहीं सकता, सब कुछ समझ में आ गया, हाँ ये हो सकता है। जी बताइए, क्या हुआ? सब शांति। चलिए, जी रानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, चलिए जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? चलिए, मुझे लगा आपने हाथ उठाया। चलिए प्रज्ञा जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी हम लोग ने गोष्ठी में सीखा था कि हमें फीडबैक जरूर देना चाहिए किसी भी का। जैसे कि आप अभी, कोई मुझे नाम नहीं याद है, पर अभी बोल रहे थे कि हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा रहा, हमारा जो भी हम सीख रहे हैं आगे आगे कैसा कैसा चेंज हो रहा है और कैसा रिफाइन हो रहा है। तो प्लीज आप लोग सर को भी मोटिवेट कीजिए कि सर बहुत अच्छा बताते हैं, हर वेबिनार में ऐसा कुछ लेके आते हैं नया से नया कि हम लोग ने कहीं सुना नहीं होता, और अप्लाई मतलब करते हैं तो ऐसा लगता है कितना अच्छा बताया है, अधूरा था हमारा जीवन। तो और छोटे छोटे संकल्प लीजिए, जैसे कि आप लोग ना एक दिन में एक थॉट को पूरे दिन में उसको विचार करने का वो बनाइए कि हाँ एक लाइन को लेके हम पूरे दिन विचार करेंगे, तो उससे भी आपकी सकारात्मक सोच बढ़ेगी। जैसे कि आप कहीं लिख लीजिए उसको, जैसे होता है ना थॉट ऑफ द डे करके, तो उससे भी बहुत परिवर्तन आता है। तो मैं करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत सही बात की आपने। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको अच्छा लगे वो भी बताइए और बुरा लगे वो भी बताइए, खराब लगे वो भी बताइए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? हमारा अपना भला करने के अलावा आने वाले जितने भी और ये वेबिनार्स होने वाले हैं नए लोगों के लिए, उनको हम बहुत नई चीजें दे के जा सकते हैं, है ना। तो अभी जो नए वेबिनार्स आ रहे हैं उनका जो कोर्स कंटेंट बदल रहा है, वो हम अपने सुझाव दे सकते हैं कि इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है, पढ़ाने का कोई और तरीका क्या ऐड कर सकते हैं, क्या कोई और नया टॉपिक ऐड किया जा सकता है, या कोई और ऐसी जानकारी ऐड की जा सकती है जो हम चाह रहे हैं आनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जब इतने सारे लोग अपनी तरफ से फीडबैक देंगे या कुछ ना कुछ अपनी अपनी तरफ से हम लोग बताएंगे, तो उसका बहुत बहुत फायदा होने वाला है। जी, तो अभी हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो कौन करने वाले मेरी भावना? सर मैं। जी, खुशबू जी स्वागत है आपका, शेयर कर लेते हैं हम आपके साथ। जी देख पा रहे हैं खुशबू जी आप? हाँ जी सर। महावीर भगवान की जय। जय। सुखी रहे सब
गरीब जगत के कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति कर अपना, मनुज जन्म सब फल पावे। ज्ञान चरित सब उन कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। बोले महावीर भगवान की जय। जय। बहुत बढ़िया खुशबू जी, आपके लिए एक फीडबैक है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो आप अब जरूर सीखिए गाना और अपनी इस आवाज को और लोगों तक पहुंचाइए जी। तो समकित जी हमारे साथ हैं क्या? जी समकित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे समापन के साथ साथ? जी नहीं सर, आज का वेबिनार बहुत बढ़िया रहा आज का वेबिनार। जी जी। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति बहुत बढ़िया तरीके से दी। कोई ना कोई अणुव्रत हमें अवश्य लेना चाहिए, इसके बारे में सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और लगभग सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अणुव्रत जरूर ले लिए हैं। और एक दो अणुव्रत हम लोगों की तरफ से भी ले लें कि नियत कार्य जो आपको दिया जाता है उसे आप सभी लोग नियत समय करके भेजेंगे और वेबिनार को समय से पूर्व भी ज्वाइन कर लेंगे। 7:25 से अपना वेबिनार चालू हो जाता है। आज देखें तो 7:30 तक निवेदन है कि वेबिनार के दिन इस बात का बस ध्यान रखें, समय से सभी लोग जुड़े, क्योंकि जब अपन 7:35 पर चालू किया था तो सिर्फ 6 ही लोग हो पाए थे तब तक, तो आपके कारण और लोगों का समय खराब ना हो, इसको भी आप सभी लोग ध्यान में रखें और नियत कार्य को नियत समय से करके भेजें। इसके अलावा फीडबैक फॉर्म भी आप सभी को कुछ देर में भेज दिया जाएगा, तो सोने से पहले ही भर के भेज दें, कल के लिए कोई ना छोड़े। ऐसे ही मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ और जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। तो सबसे पहले समकित जी के लिए हम लोगों को क्लैपिंग करनी चाहिए कि वो बाहर हैं रास्ते में और ट्रैवल कर रहे हैं और ठंड में बाहर खड़े हुए हैं और तभी भी वो ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके लिए, तो उनकी वजह से ही आज हम लोग ये वेबिनार कर पा रहे हैं। अगर वो ना ज्वाइन कर पाते तो हम कैसे करते? तो उनके लिए क्लैपिंग करना है, उनके कमिटमेंट के लिए, और हम सबको आज अपना फीडबैक फॉर्म फिल करके और अच्छे से सुंदर से भेजना है। तो जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि, मिलते हैं अपने ग्रुप पर। धन्यवाद।